हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हो, ऐसा मेरा ठाकुर जी से प्रार्थना, ऐसी मेरी विनती। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंद के शतदशों अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। कालिय नाग पर कृपा भगवान ने की है। पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक हमने श्रवण किया है। आज हम कालिय के पूर्व की कथा और महाराज ब्रजवासियों को दावानल से बचाए जाने की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरी साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः सप्तदशोऽध्यायः। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज कालियो कृतं हि कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनेकेनाशमंजसम। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुण जी का कौन सा अपराध किया था? श्री शुकोवाच उपहार्ये सर्वजनिर्मासी मासी यो बलि वानस्पत्यो महाबायो नागानं प्राङ्निरूपिता स्वं संभागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि गोपीता यात्मना सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्य मदाविष्टो काद्रवीयश्च कालियो कदर्थी कृत्य गरुणं स्वयं तं बभुजे बलिं। तच्छ्रुत्वा कपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रिय विजिघांसुरमहावेगो कालियं समुपावृतम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुण जी को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुण जी को अपना अपना भाग दे देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिय नाग अपने विषय और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुण जी का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुण को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान की प्यारी पार्षद शक्तिशाली गरुण को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया है। तमापतन्तं दर्शाविषायुध प्रत्यभ्ययादोक्षितनैकमस्तक तद्भिः सुपर्णव्यतसददायुध करालजिह्वोक्षसितोग्रलोचन तं तार्क्षपुत्र सनिरस्य मन्युमान् प्रचंड वेगो मधुसूदनासनः। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुण बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उनके दांतों से गरुण को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीवें लपलपाता रहा। उनकी सांस विलंबी चल रही थी और उसकी आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं। ताक्षनंदन गरुण जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नाग की यह डिटाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहले पंख से कालिय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचसो जगान कद्रुषत मुग्र विक्रम सुपर्ण पक्षाभिहत कालियोतीव विह्वल हृदं विवेश कालिन्द्या सदगम्यं दुराशदं तत्रैकदा जलचरं गरुणो भग्यमीप्सितं निवारितो शोभरिणा प्रसह्य चेतोवरत् मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वान् दीनान् मीनोपतौवते कृपया सौभरीं प्राह तत्सत्यक्षममाचरन् अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मस्त्यान् सकादिति सद्य प्राणिर्वियुज्येत सत्यमे तद्ब्रवीम्यहं तं कालिय परं वेदो न्याय्य कश्चरलेन अवात्सीत् गरुणाद्भीत कृष्णेन च विभासितः। पंख से कालिय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंखों की चोट से कालिय नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भाग गया और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुण के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन सुतातुर गरुड़ ने तपस्वी सौबरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौबरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले
सब जीवों की भलाई के लिए गरुण को यह शाप दे दिया, यदि गरुण फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं असत्य सत्य कहता हूँ परीक्षित, महर्षि सौबरी के इस सांप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुण के भय से वहां रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रवणक द्वीप में भेज दिया। कृष्णं मृदाद् विनिष्क्रान्त्यं दिव्यस्रगन्धवाससं महामणिगणाकिरणं जाम्बूनद परिष्कृतम् उपलभ्योत्थिता सर्वैः लब्धप्राणाय वासव प्रमोद निवृतात्मानो गोपा प्रीत्या विरे विरे यशोदारोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहो आसन् लब्धो मनोरथो रामश्चाच्युतमालिङ्ग्यं जास्यास्यानुभाववेत् नगागावो वृषावत्साले विरे परमाम्बुदं नन्दं विप्राशमागत्य कुरव शकलत्रको ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्टा मुक्तस्तमात्मजो परीक्षेत। इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्यमाला गंध वस्त्र महामूल्यमणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे, वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। अब वे बड़े सौभाग्य की बात है। देहि दानम दुजाति नाम कृष्णा निर्मुक्त हेतवे नंद प्रीतम नाराजन का सुवर्णा तथा दिशद यशोदपि महाभागा नष्टलब्धा प्रजासति परस्तुज्यंकम आरोप्य मूचा स्वरूकुलम हो। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटाने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल की गाल से बचे हुए अपनी लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद की आंसुओं की बूंदें बार बार टपक पड़ती थीं। ताम्रात्रिम तत्र राजेन्द्र शुद्रभ्याम धर्मकर्षिता ऊसुरव्रजौ कशौगाभ कालिन्द्यामुपकूलतो तथा शुचीवनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो व्रजं सुप्तं निशीतो आवृत्य पृथग्धोमुपचक्रमे तत उत्थाय सम्भ्रान्तं दह्यमानो व्रजौ कशौ कृष्णं येस्ते शरणं माया मनुजीवीश्वरम्। राजेंद्र, ब्रजवासियों और गायें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग हरे रामावति विक्रम, हे रामा विक्रम एष घोरतमो वग्नेस्तावकान् गृषतेन शुदस्तारान् स्वान् पाहि कालग्नेषु हद प्रभो न शक्नोमस्तवच्चरणं संत्यक्तो मकुतो भयम् इत्थं सौजन वैकल्यं निरीक्ष्य जगदीश्वर तमग्निर्म पिबत्ति ब्रह्मणनो मनन्तो अनंत शक्तिद्रेक। राजेंद्र, उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों को का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे शुद्ध हैं, इसलिए इस प्रलय की आग से हमें बचाओ प्रभो। हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हमें असमर्थ है। भगवान, आप अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों की धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्नि मोचनम नाम सप्तदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। प्रलंबासुर का उद्धार, यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। भागवत की कथा श्रवण करते समय एक आध मिनट भी यदि भगवान से तारतम्य जुड़ता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पेज पे शेयर करें और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।